अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है और चैप्टर 5 आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक है जी थर्ड प्लेस वावल्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वावल अगर पहले आ जाए किसी स्ट्रेट स्ट्रोक से, तो आपने किस साइड पे ये वावल लिखना है। ज़ाहिरी बात है तो लेफ़्ट साइड पे लिखना है। अगर बाद में आ जाता है तो आपने बाद में लिखना है। चलिए जी, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पहले वावल आ जाए, जैसे एम के पहले वावल आ जाए, तो हमने ऊपर की ओर लिखना है। अगर बाद में वावल आता है तो हमने बाद में लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। एक और जी प्लस पॉइंट इसमें डाल दें, आप ऐड कर लें कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इन दोनों के दो रूल हमने सीखे थे, आपको जैसे पता होगा। तो अब वावल आगे चल के हम ख़त्म करने वाले हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी अल्फाज में, जैसे कि अल्फाज पैक, ये अल्फाज पैक तो है लेकिन इसमें जो ए है वो कहाँ पे शो नहीं, कहीं भी शो नहीं हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए इसमें ऐड है। जी ये फर्स्ट प्लेस का ए है तो आपको पता होगा कि ये यहाँ पे लगी होगी, और स्ट्रोक्स अबव द लाइन है तो आपको लाइन से पता चल रहा होगा कि अल्फाज क्या बनेगा। सेकंड प्लेस होगा तो ये लाइन भी होगा। अगर थर्ड प्लेस होगा, मिसाल के तौर पे कीप, तो ये थ्रू द लाइन आ गई। अब थर्ड प्लेस के वावल अभी हमने नहीं पढ़े, इंशाल्लाह हम आज ही इसको क्लियर करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, और उसके अलावा जी ब्रैकेट वगैरह, आपने हर चीज़ अपनी क्लियर रखनी है। चलो जी, चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड प्लेस वावल, पहला वावल है लॉन्ग ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। इसका पहला वावल है जी लॉन्ग ई। अब हमने शॉर्ट ई तो पढ़ा था, लेकिन अब लॉन्ग ई आ गया हमारे पास। रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट, ये हैवी डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी, और ये थर्ड प्लेस का वावल है। अब थर्ड प्लेस के दो रूल थे कि एक तो ये था कि स्ट्रोक थ्रू द लाइन लिखी जाएगी, और वावल जो लगेगा मिडिल ऑफ द स्ट्रोक लगेगा। अगर पहले आता है तो लेफ़्ट साइड लगेगा, अगर बाद में आता है तो बाद में लगेगा। अच्छा, आपने ये छोटी चीज़ों में ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कुछ स्ट्रोक्स डाउनवर्ड है, जैसे कि पी, टी, जे, एफ। कुछ स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड है, जैसे कि एल। आगे चल के हम आर सीखेंगे, एच सीखेंगे। ये जो कुछ स्ट्रोक्स हैं वो अपवर्ड है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी ज़हन-नशीन कर लेनी है। चले जी, लॉन्ग ई, इसका जो साउंड है वो समझे कि डबल ई का साउंड है और हैवी साउंड है ई। जैसे कि मिसाल के तौर पे समझे, अल्फाज ले लें, ईट, इसमें ज़ाहिर है ए का साउंड नहीं है, ईट। टी थ्रू द लाइन जाएगी, ई पहले आ रही है, पहले। अल्फाज हो गया कीप, अब ये कैप नहीं है। अल्फाज गेट और ईट को बराबर में रखें, दोनों में ई सेम है लेकिन साउंड चेंज है। इसमें जो ई साउंड है वो है आइन का, जबकि इसमें जो साउंड है वो थोड़ा हैवी है, ई थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है। थर्ड प्लेस के जो साउंड्स है वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, नीचे की ओर जाते हैं। ईट, इसके अलावा जी के, पी, पी से पहले लगा लें ई। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि ये फर्स्ट प्लेस का वावल है या थर्ड प्लेस का वावल, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन करनी है कि के बाद ई है लेकिन पी से पहले भी है। आप के बाद भी लगा सकते हैं, पी से पहले भी लगा सकते हैं। पी से पहले लगाएं तो ये आपका अल्फाज खूबसूरत भी बनेगा, स्ट्रोक्स प्यारी लगेंगी। अगर आपने के बाद लिखा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसके अलावा जी अल्फाज है सी, एस ई,
इसके अलावा शी, इसके अलावा जी फ़ी, एफ के फ़ौरन बाद ई, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होती है। ज्वाइनिंग तो आपको आती है, हमने पहले चैप्टर में ही ज्वाइनिंग सीख ली थी, ज्वाइनिंग का कोई मसला नहीं होगा। फीड, ये आ गया अल्फाज फीड। इस तरह ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, ये तो अभी हाफ मेरे ख्याल से टूटा है। कुछ बच्चे, बाद बच्चे क्या करते हैं कि इतना ज़ोर लगा लेते हैं हैवी में कि यहाँ तक उनकी पेंसिल टूट जाती है। ये इस चीज़ का ख्याल रखें। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? थीम, इट थ्रू द लाइन, एम से पहले हमने ई लगाया, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा जी डील, डी थ्रू द लाइन, एल अपवर्ड, डी के बाद ई है लेकिन एल से पहले, तो हमने क्या किया है, एल से पहले लगा लिए। चलिए जी, इस तरह टीम, बाकी जो बचे हैं अल्फाज वो आपने खुद देखने, लीव, टीच, ईच, डीप। अगर कुछ अल्फाज समझ में नहीं आ रहे, कुछ अल्फाज की आउटलाइंस मुश्किल लग रही है आपको, तो वो अल्फाज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उन पे वीडियो बनेगी, आप वहाँ से उनकी आउटलाइंस इजीली सीख सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट वावल नेक्स्ट वावल है जी हमारे पास शॉर्ट आई। अभी तक बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आई नहीं आई अभी, अब आ गई आई जी। थर्ड प्लेस का दूसरा वावल है शॉर्ट आई, रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। ये लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगी। इसके जो भी जिस निशानी से रिप्रेजेंट हो रहा है, आपने वो निशानी जहन नशीन करनी है। और कुछ वावल शॉर्ट है, कुछ लॉन्ग है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। अब जी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़, ये जो साउंड है वो अलफ ज़ेर ए का साउंड है, ए। जैसे कि अल्फाज ले लें, इफ़, एफ थ्रू द लाइन, ये याद रखने आपने। और वावल जो लगाना है वो थर्ड प्लेस पे लगाना है। पहले आय लगाइए मैंने, क्योंकि पहले आय आ रही है। इस तरह इफ़, शिप, श, पी से पहले आय लगा लें। इस तरह लिव, एल, वी थ्रू द लाइन, दोनों थ्रू द लाइन हो जाएगी, आय लगा ले वी के बाद। विड्थ, डब्ल्यू, डी, इथ, डी से पहले लगा लें विड्थ। ये चीज़ें आपने समझनी है। इस तरह थिक, इथ के, थिक। इस तरह ये मिल्क। अब इसकी आउटलाइन, एम को क्या करना है, आपने बिल्कुल लाइन के नीचे ले जाना है ताकि एल जो है वो थ्रू द लाइन हो जाए। अगर आप इसको लाइन पे लिखेंगे तो एल थ्रू द लाइन नहीं जाएगी, फिर ये सेकंड प्लेस का वावल हम ऐड करते फिरेंगे। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने जो अपवर्ड स्ट्रोक जा रही है उसको थ्रू द लाइन घुमा दिया है। अब ये अल्फाज बन जाएगा मिल्क। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस आपको समझ में आ रही होगी। बिल, बी थ्रू द लाइन, एल अपवर्ड थ्रू द लाइन, एल से पहले आई आ जाएगी, बिल। चले जी, दो वावल हमने कर लिए क्लियर। आपने पहले लेक्चर को नोट करना है, एग्जाम्पल को समझना है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ऑन प्रैक्टिस रखनी है आपने। चले जी, तीसरा वावल क्या कह रहा है? लॉन्ग ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश। लॉन्ग ओ, अब दो ओ है हमारे पास, एक है लॉन्ग ओ और दूसरा है शॉर्ट ओ। तीसरा वावल जी हमारे पास थर्ड प्लेस का लॉन्ग ओ, रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश। ठीक है जी, इसका जो साउंड है वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि गहराई में जा रहा है। साउंड है इसका जैसे कि अल्फाज हो गया हमारे पास उर्दू में ऊँट, जो साउंड है वो साउंड है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। च्यू, अल्फाज बन जाएगा हमारा च्यू। चले जी, अल्फाज च्यू, स्पेलिंग है कुछ इस तरह, च्यू, ये च्यू थ्रू द लाइन। उसके बाद स्पेलिंग पे मत जाना है आपने, स्पेलिंग पे नहीं जाएं, इसके फ़ौरन बाद है ऊ का साउंड, तो हैवी डैश लगा लें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये कुछ अलग था एग्जांपल। शू, SHOE, शू, श थ्रू द लाइन, ऊ लग जाएगा थर्ड प्लेस पे,
उसके बाद ये हमारे पास फूड। अब जी आपको ज़्यादा क्लियर होगा, एफ के बाद यूथ, अल्फाज बन जाएगा यूथ। इस तरह जी मूव, अल्फाज मूव। अब थोड़ा गौर करें, फूड, यूथ, मूव, ये थोड़ी सी सिमिलरिटी देखें। डबल ओ का साउंड है ऊ, जो हमारे यहाँ ऊँट में होता है, अल्फाज ऊँट। इसी तरह पूल, इसी तरह कूल, ये देखें ट्रूथ। सारे एग्जांपल हमने कर लिए जी। अभी भी अगर आपको कोई समझ में ना आ रहा है अल्फाज तो आप कमेंट कर सकते हैं इजीली। हम चल रहे हैं नेक्स्ट वावल की ओर। नेक्स्ट वावल है हमारे पास शॉर्ट ओ। अब वो लॉन्ग था, ये शॉर्ट है। इसका थोड़ा सा हल्का सा साउंड जो होगा वो सॉफ्ट होगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपका। चले जी, नंबर 4 वावल शॉर्ट ओ, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश। ठीक है जी। अब जी अल्फाज ले लेते हैं बुक, यह आ गया बी थ्रू द लाइन के, बुक। जो लाइट डैश है वो यहाँ पे आ जाएगी, बी के बाद के से पहले, बुक। उसके बाद ये हमारे पास अल्फाज टुक, टी थ्रू द लाइन के, टुक, बुक, टुक, लुक। इसका साउंड भी नीचे ही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हल्का है, वो थोड़ा सा हैवी है। टूथ, पूल, मूव, यूथ, फूड, फूड नहीं है, अल्फाज है फूड, फूड अल्फाज नहीं है। इसी तरह जी नेक्स्ट अल्फाज है हमारे पास लुक, ये आ गया लुक, एल ओ के, लुक। अब लुक्ड कुछ इस तरह होगा, बस आपने डी ऐड करनी नहीं, लुक्ड। इस तरह पुल, पुश, इसी तरह वुड, लकड़ी। चले जी, चारों के चारों वावल हमारे हो गए कंप्लीट। थर्ड प्लेस वावल आपने पहले 2 की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपने बाकी 2 की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अच्छी तरह करें, एक एक अल्फाज की मशक करके करें, या फिर आपने ऑन प्रैक्टिस रखनी है, ब्लाइंड प्रैक्टिस रखें, जो मर्ज़ी आपने प्रैक्टिस रखनी है, बस प्रैक्टिस आपकी नेक्स्ट लेवल हो। आगे जी हमारे पास एक रूल है वाई का, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे। इसके अलावा जी कुछ स्पेशल वर्ड्स है कैसे बनते हैं वो इंशाल्लाह हम समझेंगे, और शॉर्ट फॉर्म भी हम उसी अगले लेक्चर में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने एक्सरसाइज 9 तक का अपना काम कर लिया होगा। शॉर्ट एंड को देख के लॉन्ग एंड करें, वहाँ पीछे से लॉन्ग एंड को देख के आपने शॉर्ट एंड करनी। इसी तरह लेक्चर्स को फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह पिटमेंट शॉर्ट एंड में आप माहिर हो जाएंगे और इंशाल्लाह 100 की स्पीड तक आप लिख पाएंगे। आपने परेशान नहीं होना, मेरे पास पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है शॉर्ट एंड का। इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा, बस आपने कोर्स को पकड़ के रखना है, इंशाल्लाह आप माहिर हो जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।